आपका उज्जवल भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए नजर डालते हैं मीरा भाईंदर से जुड़ी खबरों पर। शहर के सभी नेतागण आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जैसा कि मेरे पीछे देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक आंदोलन है वो केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये जो महंगाई बढ़ रही है, वो चाहे गैस पे हो, चाहे पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं, वो आए दिन आसमान छू रही है। उसके खिलाफ यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, महिला विंग हो या पुरुष विंग, सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे महिलाओं के द्वारा एक ईंट के साथ चूल्हा बना के उस पर रोटी पकाने का काम यहाँ पे कर रही है और इसको दिखा के विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके अंदर रोष है, गुस्सा है इस महंगाई को लेकर। आइए हम इस संबंध में बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस के मीरा भाईंदर जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे और अन्य पदाधिकारियों से। पहली बात तो है, मैं सभी चैनल वालों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप जो आज के आंदोलन में, ये आंदोलन लोगों तक जाने के लिए आपने जो यहाँ पे आके हमें कवर करने की कोशिश किया, इसलिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आज का आंदोलन जो करने का मकसद मेरा मेन जो है ये था कि रसोई गैस है, खाद्य तेल है, या रोज़ बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल के भाव है, या अलग अलग वस्तुओं की महंगाई हो, जो भी सरकार, ये जो सरकार रहती है, केंद्र से रसोई गैस हो, पेट्रोल डीजल हो, उसकी रोज़ बढ़ोतरी हो रही है। और आम आदमी का और पार्टी के लोगों का एक कर्तव्य बनता है। जब भी आप लोगों का एक क्वेश्चन था कि महाराष्ट्र शासन आपका जो पेट्रोल या डीजल या गैस के ऊपर का टैक्स कम क्यों नहीं करती है, महाराष्ट्र शासन की ये कोशिश जारी है कि लोगों को, आम महाराष्ट्र के लोगों को राहत कैसे मिली, इसलिए क्या टैक्सेस कम कर सकते हैं क्या, इसके ऊपर चर्चा चालू है। जब भी कांग्रेस राष्ट्रवादी का गवर्नमेंट या केंद्र में था, तभी यही बीजेपी वाले, वो स्मृति ईरानी हो या अलग अलग लोग थे, उस टाइम पर अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन वो लोग उस टाइम पर ये नहीं सोच रहे थे, क्योंकि ये केंद्र का बात थी। केंद्र ही, जैसा कि क्रूड ऑयल जो है 30 रुपये में आता है, आपका बोलना है कि महाराष्ट्र शासन का 27 रुपये तक टैक्स है, महाराष्ट्र शासन का और 30 रुपये का जाते तो 60 रुपये तक भाव होता है, लेकिन 60 रुपये और 106 रुपये तक करीब करीब 46 रुपीज़ का फ़र्क है। और जब महाराष्ट्र, कोई भी स्टेट का सरकार हो, वो अपना अपना सरकार चलाता है, जैसा लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है, महानगर पालिका होती है, वो अपना अपना गवर्नमेंट चलाती है, और जो ऊपर केंद्र शासन चलती है, उन्होंने अपना टैक्स कम से कम लगाना चाहिए और ज़्यादा से, क्योंकि जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना अपना राज्य चलाती है, सक्षम रहती है। जैसा एग्जांपल, अभी कोरोना की महामारी चालू है, कोरोना की महामारी में वैक्सीनेशन देना जरूरी है, इसलिए बार बार महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम भी वैक्सीनेशन दे पाएंगे, फक्त हमें परमिशन दिया जाए। हम हमारा 5 करोड़ लोगों को, 5 करोड़ 13 करोड़ लोगों को हम खरीदेंगे और हम ही देंगे। वैसा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो बजट है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने बजट के हिसाब से चलती है, लोकल बॉडी गवर्नमेंट की बजट है लोकल बॉडी गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है, और ऊपर जो सेंटर चलती है, सेंटर ने कम से कम टैक्स लेने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि सेंटर का टैक्स में सिर्फ सेंटर चलती है, लेकिन नीचे स्टेट हो या लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, वो ऑटोमेटिकली सब उनको चलाना पड़ता है। और आज का जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट जो है, ये मैं आपको बार बार बोलना चाहूँगा कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट है, हम तो ये चाहेंगे राज्य शासन का जनहित के विरोध में कोई निर्णय आता है तो उनको भी विरोध हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी, वो केंद्र में बीजेपी सरकार हो ये। लेकिन आज बीजेपी सरकार ने महामारी को नहीं देखते हुए हर चीज़ में, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप सब लोग पत्रकार भाई भी कुटुंब चलाते, फैमिली चलाते, आपको पता होगा कि आप डिमांड, जैसे एक आधा होलसेल दुकान में जाते हैं, आप पहले 10,000 5,000 में पूरा मार्केट घर का सामान खरीदते थे, लेकिन आज जाओ, आपको 10,000 वाला सामान 17,000 से 20,000 लगता है, यानी 70% से लेके दुप्पट तक महंगाई बढ़ चुकी है। और ऐसी महंगाई बढ़ रही है,
आम जनता उसमें से मर रही है, आम जनता के अधिकार के ऊपर गाला डाल रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि उस सरकार को उनका टच करने के लिए, उनके तक हमारा संदेश, आम जनता का संदेश पहुंचाने के लिए हम ये आंदोलन, जन आंदोलन रखा है। नहीं, देखो, इजाजत कोई आंदोलन को कोई भी आंदोलन का इजाजत नहीं मिलती है, लेकिन घटना ने, भारतीय बाबा साहब के घटना ने आंदोलन करने का, हमारा हक मांगने का पूरा अधिकार आम जनता को दिया है। सिर्फ हमने बैनर यूज किया है, हमने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते हम बैनर यूज कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन करना ये हमारा बाबा साहब घटना का ये, इसलिए हमने लेटर दिया है। मतलब आप जो है हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों को नहीं मानती आपकी पार्टी? नहीं, कदापि ऐसा नहीं है। हम हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी जो हक की बात है, आम लोगों की बात है, हमारे शासन के लिए, हमारे प्रशासन के लिए पहुंचाना हमारा काम समझते हैं। देखिए, जब से मोदी सरकार इस देश में राज कर रही है, उसी दिन से लेकर अब तक छोटे मोटे वर्ग के लोग, गरीब हुए, फेरी वाले हैं, झुग्गी में रहते हैं, चाली में रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, ये सभी, और छोटे व्यापारी, ये सभी लोग परेशान हैं कि इतनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों को काम धंधा नहीं है, रोज़गार नहीं है। और जो ख़ास तौर पे जो हमारे महिला वर्ग के लोग हैं, उनको भी काफ़ी, सभी को तकलीफ है कि आज गैस का जो भाव है वो 60 रुपये था, 60 रुपये से आज 103 रुपये तक हो गया। उसके बाद में पेट्रोल के भाव जो है, पेट्रोल के भाव जो है गगन, मतलब आकाश को छू गए हैं। जो पेट्रोल का भाव जो था, आज पेट्रोल का भाव देख रहे 106 रुपये तक हो गया है। तो इस तरह से जो दिन पे दिन महंगाई बढ़ती रही है। और पहले जो बीजेपी के जितने भी लोग नेता थे, थोड़ी भी महंगाई बढ़ जाती थी तो तुरंत रास्ते पर उतर के आंदोलन करते थे, इस्तीफा की मांग करते थे, सरकार को बदनाम करते थे। अभी वही सत्ता में आए हैं, फिर भी कोई भी बीजेपी का नेता सामने आके जनता के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। तो ये सरासर जो है जनता समझ रही है कि भाई ये जो बीजेपी सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों का भला करने के लिए आई है, उनको आम जनता से कुछ लेना देना ही नहीं है। ये दो जोड़ी जो है केंद्र में, ये दो जोड़ी ने पूरी देश की जो है नैया डुबाने का काम लिया है। एक भी नया कोई प्रोजेक्ट देश में आप देख रहे नहीं है। जितने प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस और जितनी भी मानो मिली जुली सरकार बनी थी कांग्रेस समर्थन में, तो उसने जितने प्रोडक्ट पूरे देश में बनाए थे, वो सब एक एक प्रोजेक्ट को बेचने का काम जो चल रहा है। तो इस तरह से देश को मतलब है बेचने का काम जो है ये सरकार कर रही है, व्यापारी के हित में काम कर रही है। जो बड़े बड़े व्यापारी है, खाली गिने चुने 8-10 व्यापारियों का भला करने के लिए ये मोदी सरकार आम जनता से लेकर पूरे लोगों को जो है मतलब परेशान कर रही है। सब आज परेशान है, लोग घर में अनाज नहीं है, राशन नहीं है, लोग परेशान हैं। तो ऐसे स्थिति में जो है मतलब लोग परेशान हो गए और इसीलिए सरकार का निषेध करने के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी साथ में ही है, लेकिन पूरी जनता की लड़ाई लड़ रही है। कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अकेली लड़ाई नहीं है, ये पूरी जनता की लड़ाई जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और जितने समर्थन के लोग हैं वो लड़ रहे हैं, जनता के हित में लड़ रहे हैं और मोदी सरकार का निषेध करने के लिए लड़ रहे हैं। पेट्रोल का विषय है, केंद्र के सरकार के दायरे में आता है। केंद्र सरकार यदि भाव कम कर दे तो निश्चित रूप से राज्य सरकार उसमें रियायत देगी, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन अभी जो पूरा ये मामला है, पेट्रोल का भाव हो या गैस का भाव हो, ये सीधा मतलब राज्य सरकार के अधिकार में नहीं है। ये पूरा दिल्ली राज्य सरकार इस पर निश्चित रूप से जो काम करना है निश्चित रूप से काम कर रही है। केंद्र का विषय मामला है, केंद्र इस पर ध्यान दे। नहीं, राज्य सरकार तो हमेशा जनता के साथ रही है ना। आप देख रहे हैं राज्य सरकार जो ये 3 पार्टियों की सरकार है महाराष्ट्र में, उसका नेतृत्व जो है शरद पवार जी कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी कर रहे हैं, कांग्रेस के बाला साहब थोराट जी कर रहे हैं, राष्ट्रवादी के अजित पवार जी कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है पूरी जनता के समर्थन में है, लोगों के समर्थन में, किसानों के समर्थन में है, गरीब जो मजदूर है उनके समर्थन में है, सभी के समर्थन। पेट्रोलियम विभाग जो है वो राज्य सरकार विभाग नहीं है ना, पेट्रोलियम विभाग जो है केंद्र का विषय है। तो केंद्र सरकार ने इस बारे में जो है भाव कम करना चाहिए। दिल्ली में कम क्यों है सर? दिल्ली में कम क्यों है? महाराष्ट्र में क्यों ज्यादा है? तो दिल्ली की सरकार का जो नेतृत्व है वो केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार नहीं करे। केंद्र सरकार का जो नायब तहसीलदार है उसके पास पूरे अधिकार है, और नायब जो राज्यपाल होता है वो केंद्र के अधीन होता है ना। ये है कि जो अभी जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, उन्होंने अपनी तानाशाही चालू कर दी है। 400 रुपया गैस था,
और पेट्रोल जब 60 रुपया था तभी स्मृति ईरानी जी और स्वर्गवासी सुषमा स्वराज और जेटली जी रास्ते पर बैठे थे सिर्फ 400 रुपये सिलेंडर के लिए। आज 950 के ऊपर सिलेंडर हो गया, 112 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल आज पेट्रोल के भाव के अंदर आ गया है। एक मिडिल क्लास फैमिली को महीने का कैलकुलेशन में ये बहुत फ़र्क पड़ रहा है और सिर्फ तानाशाही है। हर अपने स्टेट में जो भी उनको प्रिकॉशन देना है देते हैं, लेकिन जहाँ पर उनको नहीं जम रहा है वहाँ पर इस तरह का जो माहौल है, इतनी जो महंगाई बढ़ रही है, जो अच्छे दिन का सपना दिखाया था जो आम पब्लिक को, आज वो अच्छे दिन दिख रहे हैं, वो अच्छे दिन को हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम निषेध कर रहे हैं कि ये भाजपा सरकार हटाएंगे तभी देश बचेगा। इस वजह से हम लोग ने विरोध चालू किया है क्योंकि आम पब्लिक को ये भारी पड़ रहा है। एक तो लॉकडाउन का माहौल है, कोरोना का माहौल है, वैसे ही पब्लिक परेशान है, ऊपर से ये महंगाई की मार। इंसान करे तो करे क्या और जाए तो कहाँ जाए। आम पब्लिक को बहुत भारी पड़ रहा है जो भी महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो गैस हो, सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, उससे रोज़ की सब्जियां, राशन वगैरह सब महंगे हो जाएंगे। आम जनता को बहुत बजट में भारी पड़ेगा और इसके लिए हमने आंदोलन रखा गया है ताकि हम चाहते हैं कि अगली बार हमारी सरकार जो एनसीपी है वो जीते और देश का कल्याण हो। बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार एनसीपी सरकार। सुना अपने जिलाध्यक्ष अंकुश मालुसुरे और अन्य पदाधिकारियों को, उनका साफ कहना है कि केंद्र सरकार महंगाई कम करने में विफल रही है। उनको लोगों का ध्यान रख के महंगाई पर ध्यान देना चाहिए और उसको कम करना चाहिए। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये जो आंदोलन है वो कितना रंग लाता है। मैं रवि टुन्ना, कैमरा पर्सन जानवी के साथ, उज्जवल भारत न्यूज़ के लिए। फिलहाल अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।